Hello and welcome to the new video. Today we will discuss the first shift of 13th November. तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 100 का था तो उसको 115 पर सेल किया गया। इफ़ ही बॉट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 18% लेस, ही वुड गेन 25%। तो CP बताना है प्रोडक्ट का। मतलब अगर वो उस प्रोडक्ट को 90 कम पर लाए और उसको 18 रुपये कम पर बेचे तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। मतलब 25% का प्रॉफिट 90 पे, इसका 1/4 होगा हमारा 22.5। मतलब 90 में 22.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 112.5। और ये इससे कितना कम है 2.5। लेकिन क्वेश्चन में हमको 18 गिवन है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 180/25 और हमको निकालनी है 100 की CP। मतलब तो CP हो जाएगा हमारा 180/25 इंटू 100। ये 25 4 जा और ये 18 4 जा 72, मतलब 70 20। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इफ़ 3 P's कैपिटल इक्वल 4 Q's कैपिटल इक्वल 7 R's कैपिटल, देन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट हमको गिवन है, हमको R तो कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना है। तो यहाँ से अगर PQR का रेशो लें तो वो हमारा प्रॉफिट में उसी रेशो में डिवाइड होगा ये प्रॉफिट। तो PQR का यहाँ से रेशो निकाल लेंगे। यहाँ से P अपॉन में Q हो जाएगा हमारा 4/3 और Q/R हो जाएगा हमारा 7/4। यहाँ Q की वैल्यू को सेम करेंगे तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से। तो P रेशो Q रेशो R आ जाएगा हमारा 4 7 28, 3 7 21, R आ जाएगा 4 3 12। ये PQR का रेशो आ गया। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 20 12, ये हो जाएगा 61 और 61 की वैल्यू हमको यहाँ पर 3150 गिवन है। अगर 1 के निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 5 6 30, मतलब 5 पे। क्योंकि यहाँ पर आंसर में वैल्यूज़ बहुत दूर दूर हैं तो हम अप्रॉक्स में ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट में निकालने का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इंटू 5 और ये यहाँ पर बचेगा 10, मतलब 100 मतलब 1 पे जाएगा लगभग, और पॉइंट में कुछ यहाँ पर आएगा। और हमको निकालनी है 12 की वैल्यू। R ने कितना रिसीव करा, मतलब 12 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 12 बन जाए 12 5 जा 60, मतलब 61, मतलब 612 से ज़्यादा आएगी कुछ आंसर, जो कि हमारा सिर्फ A में दे रखा है। तो A ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। साइन A cos B गिवन है। साइन A cos B प्लस cos A साइन B की वैल्यू निकालनी है। साइन A के लिए अलग ट्राइंगल और cos B के लिए ये A एंगल, ये है B एंगल। साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा 8 और ये 17, 8 15 17 हमारे ट्रिपलेट होते हैं। cos भी हमको 15/17 देखा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे ये 8 हो जाएगा। साइन A cos B गिवन है 8/17 इंटू 15/17 प्लस cos A यहाँ पर देखेंगे, cos A यहाँ से हो जाएगा 15/17 इंटू साइन B इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8/17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आएगा 120/289 प्लस 120/289, ये हो जाएगा 240/289, जो कि हमारा थर्ड आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 54. If fruit basket contain apple and orange, the number of apple is 25 more than number of orange. What is the ratio of apple to orange? Apple और orange का तो number of apple ratio number of oranges. Number of apple जो है हमारे वो 25% ज़्यादा है, 25% होता है हमारा 1/4. मतलब अगर ये 4 हैं तो ये एप्पल हो जाएंगे हमारे 5. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज, मतलब एप्पल टू ऑरेंज. तो एप्पल है हमारे 5, ऑरेंज है 4, तो 5 रेशो 4. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. ए सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 6 ईयर्स. मतलब कोई 1 से 4 हो जाता है 6 साल में. अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स. मतलब बताना 16 टाइम्स. 16 टाइम्स होता है हमारा 4 का स्क्वायर. कितने साल में हो जाएगा ये, तो 6 × 2 करेंगे, ये हो जाएगा 12. ये ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 56. व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स अ रिमाइंडर. तो हमको सबसे छोटा नंबर बताना है. तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा. तो इसको सिंपली अगर ऑप्शन से करें तो यहाँ पर सबसे छोटा हमारे पास बी दे रखा है नंबर. तो सबसे पहले इसे चेक करो कि 12, 15 और 20 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे रहा है नहीं दे रहा. हाँ, अगर 12 से काटें तो 12 चौक 48, यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचेगा. 15 से काटेंगे 15 या 45, यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचेगा. और 20 दूनी 80 रिमाइंडर बचेगा. तो ये सेटिस्फाइज कर रहा है हमारे कंडीशन को. तो ये सबसे मतलब और सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पर यही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. अगर ये नहीं होता उसके बाद 93 को चेक करते हैं. 93 सेटिस्फाई यहाँ पर करेगा नहीं, उसके बाद 173 को करते हैं. हाँ, तो मतलब वो ये ऑप्शन से करोगे तो इन क्वेश्चन को जल्दी होंगे और इजी भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. इफ द एवरेज ऑफ 14 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 107. मतलब 14 इवन नंबर का लगातार 107 दे रखा है एवरेज. तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है. मतलब 14 मतलब अगर देखें 7 इधर 7 इधर, तो एवरेज मतलब जो 7.5 कोई वैल्यू होगी वो है 107. एवरेज इवन नंबर का देखें तो ये आएगा. तो इससे पहले मतलब जो 7th डिजिट होगी वो होगी हमारी 106. मतलब हमारी जो 7th डिजिट होगी वो हो जाएगी 107. तो स्टार्टिंग की डिजिट निकालनी है, मतलब आगे की 6 डिजिट को माइनस करेंगे. हाँ, ये इवन नंबर मतलब 2 का डिफरेंस, मतलब 6 × 2 करेंगे 12. हाँ, ये सॉरी 106 है. यहाँ पर -12 करेंगे तो ये आएगा 94. मतलब बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 58. पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 25% फर्स्ट ईयर और डिक्रीज बाय 20% इन सेकेंड ईयर. नेट परसेंटेज बताना 2 साल में कितना होगा. मतलब 25% इंक्रीज हुई, मतलब 4 से 5 हुई. दूसरे साल में 20% घटी, मतलब 5 से 4 हुई. तो ये मतलब 20 से 20 ये मतलब 0% का चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. A train crosses a man standing on platform in 12 seconds, crosses a platform which is 150 मीटर long in 20 seconds. तो लेंथ बतानी है ट्रेन की. मतलब यहाँ पर 2 केसेस में अगर हम इसका स्पीड निकालने जो कि सेम होगी, मतलब अगर वो मान लो कि ट्रेन की लेंथ d है तो इसकी स्पीड हो जाएगी, अगर वो मैन को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा उसको 12 सेकंड में करती है क्रॉस करती है. और इसकी स्पीड अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में तो ये हो जाएगी d + 150/20. मतलब 2 केसेस में इसकी स्पीड ये हो जाएगी. और अगर इसको स्पीड सेम होगी तो इसको अगर कंपेयर करें d/12 = d + 150/20, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5d = 3d = 450, 2d =
450 और मतलब ये हो जाएगा यहाँ से 225 मीटर, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, it takes 12 days to finish a job while B take 36 days to complete the same job. If they collaborate, in how many days will they take to complete the work together? अगर हम वर्क 36 माने तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी 1, और 36 को 3 + 1 4 की एफिशिएंसी से 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, The printed price of a TV set is 10,000. After 2 consecutive discount, it is sold at 8,100. What is the second discount if the first one is 10%? मतलब 10,000 का टीवी तो पहला डिस्काउंट जो दिया गया वो दिया गया 10%, मतलब 100 की चीज़ 90 में दी गई। उसके बाद हमें बताना है कि सेकंड डिस्काउंट कितना दिया गया, कि इसका प्राइस हो गया 8,100। तो ये यहाँ से होगा कैंसिल। अब वो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें, डायरेक्ट कंपेयर करें, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 90 रखें तो ये आ जाएगा 9 9 8100 आ जाएगा यहाँ से। मतलब 100 की वैल्यू 100 की चीज़ 90 में, मतलब 10% डिस्काउंट। एक तो ये होगा, वरना डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल लो इसको x की वैल्यू को, मतलब x = 8100/90, तो ये 90 आया। मतलब x की अगर जगह 90 रखेंगे मतलब 100 की चीज़ 90 में देना, मतलब 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ए सम ऑफ मनी बिकम 3/8 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना होगा पर एनम, मतलब 8 से 13 हो रही है कोई मनी 5 साल में। मतलब डायरेक्ट SI का फॉर्मूला लगेंगे, मतलब 8 से 13 मतलब 5 का हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 8 पर रेट हमको फाइंड करना है, टाइम है 5 साल, हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, ये 5, तो रेट आ जाएगा 25/2, मतलब 12.5% की ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, यहाँ पर हमको P + Q, P² - Q² की वैल्यू गिवन है, P - Q हमको फाइंड करना है। P² - Q² गिवन है, मतलब A² - B² मतलब P - Q, P + Q, हाँ P + Q हमको कितना है 12, तो P - Q हमारे यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 72/12, ये आ जाएगा 6, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, स्क्वायर रूट बताना है 6561 का। तो यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट देखें, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4, मतलब नहीं होगा, 4 × 4 = 16, यहाँ पर 6 आएगा एंड में, 7 × 7 = 49, यहाँ पर 9 आएगा, मतलब सिर्फ बचता है सी ऑप्शन। मतलब अगर इसका करेंगे तो एंड में 1 आएगा, जो कि कंडीशन को मैच कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इन 90 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 8:7, मतलब मिल्क रेशो वाटर 8:7 में दे रखा है हमको, और ये है 90 लीटर। अब बोल रहा है कि इफ़ 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। 15 लीटर अगर मिक्सचर को निकाल लें तो रेशो हमारे पास 8:7 ही रहेगा, लेकिन 15 लीटर निकलने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 75 लीटर। और फिर उसको 15 लीटर ऑफ प्योर मिल्क के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब न्यू रेशो बताना है। तो यहाँ से अगर एग्जैक्ट वैल्यू लें इसकी, मतलब 8:7 होता है, 8 7 हमारा हो जाएगा 15, 15 की वैल्यू 75, मतलब × 5। तो यहाँ से 8 की वैल्यू हो जाएगी
तो 8 5 = 40, 7 5 = 35। अब यहाँ पे प्योर मिल्क से रिप्लेस करा जाता है, मतलब प्योर मिल्क प्लस 15 करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 55:35। 55 और 35 का रेशो लेंगे तो 11:7। सी ऑप्शन। A spherical cannonball with a diameter of 28 centimeter is melted and recast into rectangular block. Length, breadth of the block are given. What is the height बतानी है हमको ब्लॉक की। मतलब इस पर डायरेक्ट 4/3 πr3 ये होता है हमारा स्फीयर का फॉर्मूला। और जब इसको मेल्ट करके रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल होगा। यहाँ से 4/3 22/7 और r3 डायमीटर 28, मतलब रेडियस हो जाएगी 14, ये इक्वल होगा। हमको हाइट फाइंड करनी है, लेंथ हमको 44, ब्रेथ 14 गिवन है, हाइट हमको फाइंड करनी है। 14 से 14 कैंसिल, 22 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 7 2 = 14, तो h आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 14 इंटू 2/3, 14 दूनी 28 दूनी 56, 56/3, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 18.67। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। हेमिस्फेरिकल बाउल विद ए रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद लिक्विड। उसको स्मॉल सिलेंड्रिकल बोतल में डाला जाता है, इच विद ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कितनी बोटल्स लगेंगी, सिलेंड्रिकल बोटल्स हमको लगेंगे उसको खाली करने के लिए हेमिस्फेरिकल बॉल को। तो इनका हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 πr3 और सिलेंड्रिकल बोटल्स का अगर एक कर लें तो ये हो जाएगा हमारा πr²h। तो यहाँ से हमारी नंबर ऑफ बोटल्स आ जाएंगे कि कितने लगेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, ये r1 ये r2, 2/3 रेडियस दे रखा है हमको बाउल का 21 सेंटीमीटर, मतलब 21 इंटू 21 और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस 3/2 7/2 7/2, हाइट दे रखी है हमको 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 7 जा मतलब 2 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 9 कैंसिल करेंगे 7, ये 7 3 जा 3 7 जा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 28 दूनी 56, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सिंप्लीफाई करना है तो हमको दे रखा 1/2 3/4 प्लस 1/4 डिवाइड 1/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, मतलब कि 3/4 ये हो जाएगा यहाँ से 1 और डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3, मतलब 1/2 इंटू 3 ये हो जाएगा 3/2। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इक्वल है 3 की पावर एक्स। यहाँ से एडिशन ऑफ पावर होगा तो 3 की पावर 6 3 की पावर एक्स, कंपेयर करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। डायमीटर ऑफ द कार व्हील 63 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस द कार ट्रेवल व्हेन द व्हील कंप्लीट 1000 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से
हम कार का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे उसका व्हील का, तो ये हो जाएगा 2 पाई r मतलब 63/2, 7 9 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल, 9 2 18 सेंटीमीटर। और जब ये 1000 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, मतलब 1000 बार घूमेगी, तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा इसका 198.000 सेंटीमीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.98 किलोमीटर, मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 25 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y = 3x + 4। इस पॉइंट से इस लाइन की तरफ जो परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन का अगर स्लोप निकालें y = 3x + 4, और हमारा स्लोप निकालने के लिए इसको इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर कंपेयर करें y = mx + c, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो m आ जाएगा हमारे पास 3, और दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच स्लोप मतलब m1 × m2 हमारा होता है -1। अगर इसको m1 माने तो m को आ जाएगा हमारे पास -1/3। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमको, यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, मतलब क्या करेंगे, y - y1 = m x - x1, तो ये हो जाएगा y माइनस, पॉइंट है हमारे पास 2 और 5, तो 5 m हमने निकाला -1/3, और x - x हमारे पास है 2, ये हो जाएगा y - 5 = -x/3 +2/3। ये हो जाएगा y = -x/3, 5 उधर जाके प्लस, मतलब 5 3 या 15, और ये हो जाएगा 17/3, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये और x y z की वैल्यू हमको गिवन है, और यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब यहाँ से अगर 2x² का स्क्वायर प्लस y² प्लस 5z² प्लस 2xy, मतलब अगर इधर हमारा माइनस होता प्लस की जगह है तो हम इसको कन्वर्ट करने की सोचते, लेकिन यहाँ पर प्लस दे रखा है तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब फॉर्मूला में कन्वर्ट करने से होगा नहीं है, क्योंकि x + y + z का फॉर्मूला होता है हमारा a² + b² + c² - 2a। यहाँ पर अगर माइनस होता तो होता कन्वर्ट, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के करेंगे तो ये होएगा, x की वैल्यू है 4, मतलब 4 4 = 16, प्लस y हमारे पास 3 3 = 9, प्लस 25 × z है हमारा 2, मतलब 4, प्लस 4xy 4 3 = 12, 12 4 = 48, ये इधर माइनस 10yz मतलब 3 2 = 6, 10 = 60, माइनस 20zx 3 2 = 4 2 = 8 × 20, मतलब -160। इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 16 चौक 64 प्लस 9 प्लस 100 प्लस 48 -60 -160। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
100 माइनस 160 हो जाएगा, माइनस का 60 मतलब माइनस 120 48 प्लस 9 प्लस 64, ये हो जाएगा यहाँ पर 121 मतलब 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर x होता है हमारा 1/cos x, tan x होता है हमारा sin अपन cos, sec x अपन में cos प्लस sin अपन में cos। सॉल्व करेंगे, नीचे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन, नीचे 1 प्लस साइन, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, साइन 3 के बने cos 3 निकालना है। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो 3 4 5 हमारे ट्रिपलेट होते हैं, मतलब बेस हो जाएगा 4, और cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 4 अपॉन में 5, ये ऑप्शन। 75, इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल है B, मतलब B, tan A हमको दे रखा है 2, tan होता है हमारा बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर इसके हिसाब से 2 और बेस 1, तो ये हो जाएगा √5। तो 2 साइन है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2 अपॉन √5 इंटू कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा यहाँ से, ये बने 2 to the 4 upon 5, ये ऑप्शन। So here we completed the first shift of 13th November. In the upcoming videos I will cover other shift, so subscribe this YouTube channel. Thank you.